तो आई सबसे पहले देवादि देव महादेव गुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। माँ भगवती के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। माँ गौरी गणेश के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। धरती पर बैठल धरती माता के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। साहब हरेंद्र नंद नीलम दीदी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। जहाँ तक हमार आवाज़ जा रहल बा, हम सब गुरु भाई बहना के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। यूट्यूब के माध्यम से जितना गुरु भाई बहन हमार चैनल के देखता, सब कोई के पैर छू के प्रणाम करतनी। तो आई भैया देखी, हम ललिता जी आज बहुत सुंदर जोन सत्य कहानी बा, उहे कहानी सच्चाई रौरा सभे के बीच में हम लेके आइल बनी। रौरा सभे सुने के प्रयास करब। अच्छा लगी तो चैनल के सब्सक्राइब करब, वीडियो के लाइक करब, शेयर करब, कमेंट कइल मत भूलबे भैया। तो देखी ये कथा में, शिव चर्चा कथा में यह बतावल जाता कि एगो गांव में एगो राजा रानी रही। बहुत भक्ति भजन रानी करत रही। 12 बरिस के उम्र में शिव के गुरु बना ले रही। 12 साल के उनकर उम्र रहे तबे से अपना महादेव के ओर वो अपन मन के कब लगा ले रही। महादेव में मन लगन लगा के शिव चर्चा कथा भजन भक्ति करत रही। बड़ा ध्यान से सुनत रही। आ जे शिव चर्चा कथा सुनेला सुनावेला, ओकर अगला जन्म में वही पति फिर से मिले के चांस रहला। तो देखिए भैया, यही कथा में बड़ुए समझे वाला बात कि रानी 12 साल के उम्र से अपना शिव के गुरु बना ले रही। बड़ा मन तन ध्यान से महादेव के भक्ति भजन करत रहत रही। जहाँ रहत रही महादेव के लगन में ही रहत रही। हर घड़ी महादेव के नाम जपत रहत रही। पति जी उनकर बड़ा प्यार करत रहन, बहुत दुलार करत रहन। रानी से कहस कि ये रानी, हम उम्मीद करतनी कि अगला जन्म में फिर तू हमरा मिल जइहा। हमनी के जोड़ी अगला जन्म में फिर मिल जाई तो बड़ा अच्छा रहे। दोनों जनी में बड़ा प्रेम रहे, बहुत प्रेम रहे, अथाह प्रेम रहे। लेकिन राजा साहेब भक्ति भजन शिव गुरु के नाम लेवे के हाल ना जानत रहन। रानी कहली कि देखी राजा साहेब, रौरा हमरा से प्रेम करीला, अगला जन्म में फिर हमरे के पावल चाहतनी। जन्मों जन्मांतर तक हमनी के यह प्रेम मिले, हमनी के साथ ना छूटी। लेकिन रौरा एगो काम करे के पड़ी। कहलन राजा साहेब कि बतावा ये रानी, कौन ऐसा काम करे के पड़ी? वो काम हम करब कि जौना काम से तू हमारा अगला जन्म में फिर मिल जेबू। ए खातिर हम कुछ भी कर सकतनी। कहली रानी कि रौरा रात भर दिन भर देखिला कि हम उठते सुतते अपना महादेव के लगन लगैले रहीना, महादेव के सुमिरत रहीना, भजन करीना, कीर्तन करीना, नमन करीना, कथा करीना। ये स्वामी जी रौरा सुन के भी ना करीना। ये सब चीज़ रौरा हमरा लेखा बने के पड़ी। हम शिव के गुरु बनैले बनी तो रौरो चली शिव के गुरु बनाई, नाम के घोषणा करवा ली तो अगला जन्म में हमने के साथ मिल जाई। राजा साहेब कहलन कि ठीक बे रानी,
जैसे कहतड़ू वैसे ही होई। कैसहू तू हमरा जन्मों जन्मांतर तक मिला, सातों जन्मों तक मिला, ये खातिर हम कुछ भी कर सकतनी। तो ठीक बा, चली रौरा के हम आज महादेव के शरण में ले चलतनी और रौरा शिव के गुरु बना ली। स्वामी जी लेके गोइल बड़ी, जेकरा से शिष्या बनल रही, जे उनकरा के नाम के घोषणा कैले रहे, उनकरे लगे लेके गोइल बड़ी कि हमरा स्वामी जी के नाम के घोषणा कर दही। तो जे नाम के घोषणा कैले रहे से कहलस कि जा गंगा जी में स्नान करके आवो, ध्यान करके आवो गंगा जी से, तहरा के हम नाम के घोषणा कर देतानी। तो देखिए भैया ए दीदी, जे जैसन रहेला लूर लूफुत आ बाई, तीन गो चीज़ है। सही कहल बा कि मरले पर छूटेला। तो ऊ बेचारा गोइल बन जब नहाए खातिर गंगा जी में, तो जेकरा जोरे रहत रहन, खात पियत रहन, उहे लोग भेटा गुल कहता लोग कि आज बड़ा नहाए खातिर तू चलल बड़ा गंगा जी में स्नान ध्यान करे खातिर, का बात बा। कहलन राजा साहेब कि आज से हम अपना जातनी शिव के गुरु बनावे खातिर, जातनी हम शिष्या बने। कहलन लोग कि का तू ए चक्कर में पड़ल बड़ा, ये सब कुछ ना होखेला, मन के भाव होखला, एमे कुछ बाना, शिव के शिष्या बनेब तो का तू स्वर्ग में चल जीब, ऐसा कुछ नहीं खे। ऐश कर, आज़ाद कर, हमनी लेखा जैसे रहत जब वैसे रह, छोड़ा ये सब माया के बाजार, ये कुछ ना है। अंधविश्वास आदमी करके शिव के गुरु बना लेता, भटकावे वाला रौरा सही मार्ग पर, सही रास्ता पर बानी। चाहे लैकन फैकन भी पढ़ता, ओकर रुकावट बन के एक से एक वो बीच में आ जाता। रुकावट बने खातिर तो भगवान के ही परीक्षा बा। अब रास्ता भटक जेम तो पढ़ाई कहाँ से होई, बच्चा सबके कहाँ से पढ़ाई हुई। अगर 16 साल 17 साल के उम्र में ओकरा कोई ऐसा बाधा आ गई, ओकरा बीच में कोनो आ गई पढ़ाई के बीच में, ओकर तो मन भटक गई, वो पढ़लस कहाँ से, ओकर जिंदगी वैसे खत्म। जैसे ही राजा साहेब के भटका दिलस, गोइलन नहाए स्नान ध्यान करे कि अपना महादेव के अपना पत्नी जोरे हमहू शिष्या बन जतनी, और वही भक्ति भजन हमहू करम, शायद अगला जन्म में हमनी के फिर जोड़ी मिल जाई। भटका दिलन, उनकरा के बोल दिलन कि ना 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 3-5 के चक्कर में मत पड़, ये सब कुछ ना होखला, मन के एगो भम होखला, ऐसे कुछ होके के थोड़े बा। अंधविश्वास करके ना करे के चाही। राजा साहेब वजह से चले जान, अपना पत्नी से कहतन कि जा तू ही कर शिव चर्चा, भगवान के भक्ति भजन हम ना करब, हम इस सब पर विश्वास ना करी ना, हमारा ये सब पर विश्वास नहीं करे के। तू कर, हमरो फल मिली, कर तो अच्छा बात बा, तहरा के हम थोड़े रोकता नहीं। कहली कि ठीक बा, ना करब तो कोई बात ना मनब महादेव के तो ना मानब, हम ऐसे ही ठीक बानी। हम इतना तरह से जब प्रेमे करतनी, तब प्रेम देख के भगवान खुश होकर अगले जन्म में फिर हमनी के जोड़ी लगा दी हैं। कहली कि अच्छा स्वामी जी ठीक बा, हम तो रास्ता से ना मुड़म। अपन वो करते गोली शिव चर्चा कथा भजन जैसे बेचारी डेली करत रही, हर वक्त केहू के निंदा चुगली शिकायत कुछ न करत रही, अपना महादेव के शरण में गिर रही, महादेव के ही जपत रहत रही। ये कारण देखी बहुत अच्छा से रहली। उनकर मृत्यु हो गई, जौन रानी साहेब रही मृत्यु हो गई। कुछ दिन के बाद राजा साहेब की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, देखी अगला जन्म में रानी के कर्तव्य के चलते फिर एगो राजा साहेब के पुत्री बन के एगो घर में जन्म ले ले बड़ी।
राजा साहेब के घर में जब जन्म ले बाड़ी तो देखी वही घर में रानी साहब के कर्तव्य से उनका इतना भक्ति आ भजन रहे कि थोड़ा सा पुण्य उनका पति के भी मिलल रहे। तब पति उनकर हाथी के बच्चा जन्म लेके आ वही घर में अइले जहाँ पर रानी साहब रहत रही, जौना घर में रानी साहब जन्म ले रही बच्ची के रूप में, वही घर में हाथी के रूप में जन्म लेके पशु बन के अइले। उनकर जौन पति रहन सियान होत गइली, बड़ा हो गइली, घर बर खोजाए लागल। एक से एक राजा महाराजा सेठ बैठावल गइल बा कि जेकरा के ही पसंद कली हैं रानी, जेकरा में ई माला डाल दी हैं उहे इनकर पति बन जाइ हैं। हाथी के नज़र पड़ल बा रानी साहब पे, जहाँ स्वयंवर होके खातिर जात रहे। हाथी के भी सजावल धजावल खूब गोल रहे। आ ऊ तो रानी रही, राजा के बेटी, राजा साहब के बेटी ही रही। ऊ तो सजले धजल रही, पेन ओढ़ के निकल ली। हाथी के जब नज़र जाता तो हाथी अब बोलो कैसे, कहो कैसे, हाथी के बात समझी के हाथी खूब चिल्लातिया, हाथी पुकार करतिया, लेकिन कैसे कोई समझो हाथी के बात। कोई समझ ना पावत रहे, सभे कोई कहत रहे आ अन्न पानी सब हाथी छोड़ देले रहे कि तो हमार पत्नी ही पिछला जन्म के। हाथी पहचान गइल कि हमार पत्नी ही ये घर में ई जन्म ले बड़ी एगो लड़की बन के, हम हाथी बन के आइल बनी। ई मिलन कैसे होखी, ई मिलन बड़ी कठिन बा। हाथी छछन पछन के गोड़ पीट पीट के चिल्लातिया, कोई सुनवाई नहीं के। सभे कोई कहता कि रोज हाथी शांत रहे, आज हाथी के का हो गइल बा, बड़ा चिल्लातिया, ना कुछ खाती है ना पियतिया। एक बार के राजा साहब के बेटी के नज़र वो हाथी पर पड़ल बा तो देखी अपन पूजा पाठ अतना ना उ कैले रही, अतना अच्छा कर्म कैले रही कि ध्यान से देखली तो उनका लग गइल कि पिछला जन्म के हमार स्वामी जी हम हाथी के रूप में जन्म लेके एहिजा आइल बन। आज हम केहू के गाला में माला पहिरावे खातिर जाता नहीं, आज हमार स्वयंवर होखे वाला बा। तो देखो ई बिछो होके रोवतन हमरा से मिले खातिर। हाथी के बात समझ गइली राजा साहब के बेटी कि वादा रहे कि अगला जन्म में भी हमनी के मिलन हो जाई। तो कैसे मिलन होखी, ई हो गइलन हाथी, हम एगो लड़की बनी। कहले बड़ी अपना पिताजी से जाके कहतड़ी कि ये पिताजी बस हमरा के 2 मिनट के समय दे दही, शायद हम हाथी से मिल ली तो हाथी शांत हो जाई। हम हाथी से मिल ली तो हाथी शांत हो जाई, बस खाली 2 मिनट के समय दे दी हमरा के। देखो तनी हाथी काहे चिल्लाती है। गोइल बड़ी आ जाके कहतड़ी हाथी के कान में कि देखो पहला जन्म में तो धोखा करबो नहीं, अब की जन्म में धोखा ना करब। तारा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरदम करत रहे के पड़ी, तबे तारा गाला में माला पहना दे। सबूर कर, तोहरे गाला में माला डालब। तारा के पहचान गई नहीं, तू ही हमार पति हव पिछला जन्म के, आ तारा गाला में माला डाल दे, तारा सेवा में रहब। लेकिन तारा वादा करे के पड़ी कि शिव के गुरु यह जन्म में बना ल, आ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते रहब, तो हमनी के दोनों आदमी एक साथ भगवान के दरबार में चल जिम जा। आ भगवान के दरबार में हम गोई रहती, लेकिन ई हमरा तोहरे चलते आवे के पड़ल ह।
यह जन्म में फिर बन के। तो नमः शिवाय करब तो हाथी मुड़ी हिलावलस कि हाँ हम नमः शिवाय करते रहब, हमारा के गुरु बना, शिव शिष्या बना द। तब जाके जब सब कोई ढोल बाजा नगाड़ा सब बाजते गोइल बा, जहाँ सब राजा महाराजा के बेटा बैठल बा बरमाला पहनावे खातिर, राजा साहब के बेटी सज धज के ओजा तक गोइल बड़ी, माला हाथ में ले ले बड़ी। सब कोई कहता कि देखो केकरा में माला पड़ेला, कौन राजा में माला पड़ेला, केकरा के पसंद करेली। तो का कोइले बड़ी कि वो माला उठा के अपना हाथ से माला लेके वो हाथी के गाला में डाल देले बड़ी। हाथी के गाला में जब माला डाल देले बड़ी तो सब कोई कहता कि ये का हो गई, लागत कि राजा साहब की बेटी पागला गई बड़ी, ये पागल हो गई बड़ी, इनकर जीवन कैसे पार लागी ये हाथी से, ये हाथी से इनकर जीवन कैसे पार लगी। तो हाथी के स्वयंवर कर दिली। कोई राजा इनकरा ना लौकल ह, इनकरा हाथी लौकल ह। कहले बड़ी सब कोई से कि धीरज रख, सबूर कर, हम बात बता देतनी कि काहे हम हाथी के गाला में माला पहननी है। ये पिछला जन्म में हमार पति रहन, हम इनकर पत्नी रही। इनकर ना पूजा पाठ के कारण हमनी में इतना प्रेम रहे, इतना प्रेम रहे, अथाह प्रेम रहे, अथाह प्रेम रहे। हमनी के चाहत रही जा कि अगला जन्म में भी हमनी के फिर मिली जा, आ जन्मों जन्मांतर तक हमनी के साथे साथ रही जा, जब जब जन्म पाई तब तब मिली। तो हमनी के पिछला जन्म के कर्म से यह जन्म में हम राजा साहेब के बेटी बनल बनी। अतना पूजा पाठ करत रही, कीर्तन भजन, ये से हम लड़की बन के अनी, आ यही घर में ये हाथी बन के अलन। तो ये चिल्लात रहन, भूखे पियासे रहन। हम देखनी अपना दृष्टि से, अपना पूजा पाठ के दृष्टि से देखनी तो पहचान गोनी की तो हमारे स्वामी जी हमें। तो हमारा से छोड़ल ना बन गई है, हम इनकरे जुड़े अपन जीवन पार लगा दे, हब हमार जीवन पार लग जाई तो हमनी के भगवान के दरबार में अके देखी चल जाइब जा। इतना बात जतना राजा महाराजा सबे कोई रहे ताली बजैलस, बधाई देलस, आशीर्वाद देलस। वो लड़की अपना हाथी के साथे राजा साहब के एगो महल में रहे लगली, जिए लगली, खाए लगली, हाथी के सेवा पानी करे लगली। हाथी के सेवा पानी जैसे पति के सेवा पानी होखेला वही तरीका से हाथी के खाना पीना सब चीज़ देश, हाथी के लोरी सुनावत रही, शिव चर्चा भजन कीर्तन सब कुछ हाथी के सुनावत। हाथी खूब मुड़ी झूमे, हाथी भी अपना भाषा में बोले नमः शिवाय नमः शिवाय। तो फिर वो लोग के जब मृत्यु भइल बा तो सीधे जाके महादेव के भगवान के दरबार में वो लोग पहुँच के भगवान के शरण में पहुँच चुकल बा। ये गुरु भाई बहना बहुत बढ़िया ही शिव चर्चा कथा रहे। तो अंत में भी कहतनी कि कथा सुन के प्रेम जरूर जगाई महादेव के प्रति, शिव चर्चा भजन भक्ति प्रेम भाव से करम तो हमनियों के अगला जन्म में स्वामी जी से दर्शन होई। अंत में भगवान के दरबार में सच्चा मन से करब तो जरूर पहुँचम। ऐसे केहू के मन भटके मत देम, जेकर मन भटकल बा ओकरा के महादेव के प्रति खिंचाव करी कि रौरा शिव चर्चा करी, भजन करी, भक्ति करी। अगर केहू के घर में भी वादिक होता, लड़ाई होता, झगड़ा होता, कुछ होता तो महादेव के ही बात करे लगी कि शिष्या एगो रही ऐसे भइल, एक शिष्या के साथे ऐसे भइल। देखी वो टेंशन भी दूर हो जाई, मन भी बदल जाई। तो ये से रौरा सभे कह के देखी ये गुरु भाई बहना जवन चीज़ भइल बा उहे हमनी के चीज़ सुने के मिलता, हमनी के बीच में आवता। तो आई अपना वाणी के विराम देते हुए अपना महेश्वर शिव गुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार हो, आशीर्वाद दी, दया करें हे महेश्वर शिव, दया करें।